हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट हजारीबाग में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के अलग अलग टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन को। सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से अलग अलग क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा इनपुट आउटपुट डिवाइस से अलग अलग क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पे अगला मेमोरी के अंदर से अलग अलग क्वेश्चंस है। और अगला आपका जो है वो पर्सनल कंप्यूटर, यहाँ से अलग अलग क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आज के वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों और देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 11th के लिए। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना देर किए हुए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं आपको। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा सुनिएगा। बोलता है यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा मेरे भाई, आपका ए नंबर। ए नंबर आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, खाली स्थान इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डाटा एंड कन्वर्ट्स इट इनटू इंफॉर्मेशन। बोलता है अ, खाली स्थान इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी मेरे भैया एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट जो क्या करता है, प्रोसेस करता है डाटा को और कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में। तो कौन करता है मेरे भाई, कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, प्रोसेस करता है डाटा को और कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है किसमें, इंफॉर्मेशन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कंप्यूटर। ओके दोस्तों, यानी सेकंड का आंसर हो जाएगा ये नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, खाली स्थान इज अ प्रोसेस इन इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर प्रोसेसर। बोलता है मेरे भाई कि प्रोसेस्ड इन इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर प्रोसेसर। देखो, डाटा डाटा प्रोसेस्ड होता है इन इंफॉर्मेशन में बाय किस, कंप्यूटर के प्रोसेसर से। बात समझ में आया। देखिए, कंप्यूटर के प्रोसेसर से इंफॉर्मेशन में बदलता है प्रोसेस होकर के कौन, डाटा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डाटा हो जाएगा। ओके दोस्तों, यानी थर्ड नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, 4 नंबर। बोलता है व्हाट इज एटीएम, एटीएम क्या है। तो बोलता है ब्रांच ऑफ बैंक। अगला बोलता है भैया स्टाफ काउंटर ऑफ बैंक, नहीं। विड्रॉल ऑफ कैश विदाउट स्टॉप, विदाउट स्टॉप के हम क्या कर सकते हैं, कैश को क्या कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर का सी नंबर आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, यानी 4 का आंसर सी। अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं 5 की ओर। बोलता है डाटा गोइंग टू कंप्यूटर इज कॉल्ड, यानी कंप्यूटर के अंदर डाटा को गोइंग किया जाता है, यानी डाला जाता है। तो किससे डाला जाता है, मेरे बात समझ में आ रही। तो मेरे भाई आपका कंप्यूटर के अंदर जब कोई डाटा को डाला जाता है तो किससे डाला जाता है मेरे भाई, बताइए। यहाँ पे गोइंग किया जाएगा, भेजा जाएगा किससे, यहाँ पे कैलकुलेशन। ओके दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है इनपुट इज मॉडिफाई इनटू आउटपुट बाय, यानी कि इनपुट जो है कीबोर्ड या माउस या स्कैनर वगैरह से जो आपका जाता है इनपुट, वो मॉडिफाई होता है इनटू आउटपुट में। यानी कैस किससे मॉडिफाई किया जाता है, यानी जो हम डाटा डालते हैं कंप्यूटर के अंदर वो किससे मॉडिफाई होता है। तो मेरे भाई सीपीयू से, सीपीयू से मॉडिफाई होकर के बदलता है आपका किससे, आउटपुट में बदलता है। कीबोर्ड से, माउस से, स्कैनर से, बीसीआर से, लाइट पेन से जो हम डेटा देते हैं वो बदलता है किससे, सीपीयू से। जब तक सीपीयू नहीं रहेगा कोई काम ही नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर। 6 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा। बोलता है 7 नंबर क्वेश्चन, विच इज द पार्ट ऑफ सीपीयू, सीपीयू का इसमें से पार्ट कौन है। तो मेरे भाई देखिए, कीबोर्ड तो एक इनपुट डिवाइस है। ओके मेरे भाई, प्रिंटर भी नहीं हो सकता है ना आपका भैया, टेप हो सकता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एएलयू। एएलयू का एक पार्ट है, 3 पार्ट होता है आपका सीपीयू का, एक एएलयू, एक एमयू और सीयू, कंट्रोल यूनिट। तो मेरे भाई आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एएलयू। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 8 बोलता है व्हाट इज ईडीपी, यानी कि भैया व्हाट आपका ईडीपी क्या है, ईडीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है।
तो मेरे भाई ईडीपी का जो फुल फॉर्म होता है मेरे भाई वो क्या होता है, जरा बताइए आप। यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका डी नंबर, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ओके, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 9 की ओर। बोलता है सीपीयू स्टैंड्स फॉर, यानी सीपीयू का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होगा बोलिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इस पे है, जरा देख लीजिए आप। अरे है मेरे भाई, देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट भी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी है, दोनों है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये वाला आंसर हो जाएगा। ओके, यानी 9 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। बोलते हैं एएलयू स्टैंड्स फॉर, एएलयू का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो बताइए एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यस या नो मेरे भाई। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कौन सा है, देखिए फर्स्ट नंबर, ये नंबर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 10 का ये नंबर। ओके, अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11, खाली स्थान इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन जो माथा है वो कौन है, तो आप लोग जानते होंगे कंप्यूटर का जो माथा वो कौन है, सीपीयू है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 11 का आपका ए नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन बोलता है कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज, कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, तो कंप्यूटर का जो है क्षमता वो क्या है मेरे भाई बताइए तो इसका क्षमता लिमिट है, देखिए लिमिट है। अब लिमिट कैसे है, 4 GB का रैम रहेगा तो 4 ही ना लेगा, 4 ही GB तक ना डेटा लेगा। 8 GB का रैम है तो 8 ही GB तक का आपका डेटा लेगा। 8 GB का मेमोरी है, 10 GB का, 20 GB का, 50 GB का, इस प्रकार का मेमोरी जो आपके डिवाइस में लगा हुआ है उतना ही आपका स्टोरेज डिवाइस रहेगा, उससे ज़्यादा तो बढ़ेगा नहीं। अगर आप 4 GB का मेमोरी लगा के रखे हैं तो 4 ही GB लेगा, 8 GB का है तो 8 ही GB का लेगा, 16 का है तो 16 ही लेगा। बात समझेगा नहीं समझे, तो वही चीज़ है यहाँ पे। अगला अगला यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका जो आप 13, बोलता है कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को कंट्रोल करने का जो पार्ट है वो कौन है, तो कंप्यूटर को पार्ट जो कंट्रोल करने वाला पार्ट होता है वो होता है सीपीयू। तो यहाँ पे तो सीपीयू है ही नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी 13 का जो आंसर होगा आपका वो क्या हो जाएगा मेरे भाई डी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बोलता है 14 नंबर क्वेश्चन मेन कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, सीपीयू का मेन कंपोनेंट क्या होता है, अभी जस्ट ऊपर बताएं एएलयू एमयू और सीयू। तो मेरे भाई एएलयू यहाँ पे है, एमयू तो है नहीं, सीयू भी नहीं है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई आपका एएलयू हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, बोलता है इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट डज द अर्थमेटिकल कैलकुलेशन, यानी मेरे भाई आपका उस पार्ट का नाम पूछ रहा है कंप्यूटर का जो अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करता है। तो अर्थमेटिकल जो कैलकुलेशन करता है मेरे भाई वो कौन करता है, ए एल यू करता है। ओके दोस्तों, तो ए एल यू इसका सही आंसर हो जाएगा। सीपीयू तो सभी काम करता है, ऑल टोटल काम करता है, बट यहां से पूछ क्या रहा है अर्थमेटिकल कैलकुलेशन। तो अर्थमेटिकल कैलकुलेशन कौन करता है, एएलयू करता है, और एएलयू का फुल फॉर्म भी होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 15 का आपका डी नंबर।